जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम क्या आपको बताएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ का मैं पूरा आपको सिलेबस बताऊंगा कि क्या क्वालिफिकेशन है और क्या क्या चीज इसमें आते हैं। पूरा सिलेबस A to Z सारी चीज इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का मतलब होता है समीक्षा अधिकारी, ARO का मतलब होता है सहायक समीक्षा अधिकारी। ठीक है, आरओ लेवल 8 का स्तर है, जो लेवल रेस का रहेगा वो 8 का स्तर है, लेवल 8 में आता है और ये राजपात्रित अधिकारी होता है। ठीक है जी, इसका पे स्केल 47,600 से लेके 1,51,100 रुपए तक है। ठीक है, एज फॉर द 7 CPC, मतलब एज फॉर द 7 CPC का मतलब होता है सेंट्रल पे कमीशन के थ्रू आपको 47,600 से लेके 1,51,100 रुपए होता है। ठीक है, चलो इसका आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिव्यू ऑफिसर। ठीक है, इसका जिसको बोलते हैं समीक्षा अधिकारी, उसी तरह असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर जिसको ARO बोलते हैं होता है। ये अराजपात्रित अधिकारी होता है जिसका पे स्केल 44,900 से लेके 1,42,400, सेम वही एज फॉर द 7 CPC सेंट्रल पे कमीशन। ठीक है, इसके थ्रू। ठीक है, अब इसका मोड ऑफ एग्जाम क्या होता है, CBT फॉर्म में होता है। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कहने का कि जो भी इसका टेस्ट होगा वो CBT फॉर्म में होगा। CBT फॉर्म मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होगा, कोई ऑफलाइन नहीं होगा। ये CBT फॉर्म में एग्जाम होता है। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, पार्ट फर्स्ट होता है और पार्ट सेकंड होता है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों एक साथ होता है। इसके बारे में नीचे और कुछ बताऊंगा मैं। ठीक है, चलो इसका पार्ट फर्स्ट में जनरल स्टडी आता है, पार्ट सेकंड में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, जिसको अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट लिखा रहेगा, लेकिन इसका मतलब होता है टाइपिंग टेस्ट। इसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट नहीं दिया जाएगा, आपको टाइपिंग टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, अब इसका क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। आरओ और ARO का एग्जाम को फिलअप करने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है वो मैं आपको बता रहा हूं। बैचलर डिग्री ऑफ अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, बैचलर डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी से आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए जो एस्टेब्लिश्ड हो बाय लॉ इन इंडिया। ठीक है, ये बैचलर डिग्री होगा या और मतलब या a qualification recognized as a equivalent thereto। अगर बैचलर डिग्री नहीं है तो उसके बराबर में एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड एज अ इक्विवेलेंट, इसके बराबर होना चाहिए thereto। ठीक है, चलो ये हो गया, या तो बैचलर डिग्री या एक क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड जो होगा जो इक्विवेलेंट बैचलर डिग्री के होगा। उसके बाद क्या चाहिए, डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। या तो डिप्लोमा हो या तो डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, जहां पे रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपका डिप्लोमा हो, चाहे डिग्री हो, चाहे यूनिवर्सिटी से क्या हो, रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, ये हो, या फिर लिखा है ओ लेवल सर्टिफिकेट, या तो O लेवल सर्टिफिकेट हो अवॉर्डेड बाय नीलिट, जो नीलिट के थ्रू क्या हो, अवॉर्डेड हो O लेवल, या डोएक सोसाइटी से O लेवल सर्टिफिकेट हो आपके पास। ठीक है, अगर ये नहीं है, अगर O लेवल नहीं है तो उसके बाद लास्ट है CCC सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस से CCC होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। मतलब कहने का कि आपके पास एक बैचलर डिग्री होना चाहिए और एक डिप्लोमा चाहे डिग्री, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। अरे O लेवल है तो ठीक है, नहीं है तो CCC कर लीजिए, 2 महीने के अंदर सब कुछ हो जाता है। ठीक है, एग्जाम भी होगा, रिजल्ट भी निकल जाएगा। ठीक है, आज ही फिलअप कर लीजिए अगर आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का ARO का एग्जाम देना है तो। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट में। और दूसरा क्या है, मिनिमम टाइपिंग। इसका क्वालिफिकेशन में मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स, 25 वर्ड का मिनिमम टाइपिंग स्पीड होना चाहिए पर मिनट इन इंग्लिश। और ये इसमें जो ARO हाई कोर्ट के ARO एग्जाम में
आपका इंग्लिश टाइपिंग पूछता है, सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड, मतलब इसमें आपको सर्टिफिकेट नहीं पूछता है कि आपका टाइपिंग स्पीड का सर्टिफिकेट नहीं पूछता है। इसमें आपको सिर्फ ये काम करना है कि 25 वर्ड आपको टाइपिंग आनी चाहिए, आपकी स्पीड जो है वो 25 पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए। फिर पार्ट फर्स्ट में क्या रहेगा, जनरल स्टडी का मैं सिलेबस बता रहा हूं। जनरल स्टडी का पार्ट फर्स्ट में एग्जाम होगा, पार्ट सेकंड में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा जिसको टाइपिंग टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब लिखा है द स्टेज फर्स्ट एंड सेकेंड एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड इन अ सिंगल शिफ्ट। जो फर्स्ट और सेकंड, जो पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड है, दोनों एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड इन अ सिंगल शिफ्ट। वो सिंगल शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा विथ अ गैप ऑफ 15 मिनट्स। मतलब कहने का कि पहले, सबसे पहले जनरल स्टडी होगा, एग्जाम होगा, उसके 15 मिनट के बाद, उसके 15 मिनट, अ गैप ऑफ 15 मिनट्स के बाद आपको कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, ठीक है, जो टाइपिंग टेस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया। टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा, एमसीक्यू रहेगा। जो भी जनरल स्टडी का टाइप रहेगा वो कौन सा रहेगा, एमसीक्यू रहेगा। पार्ट फर्स्ट में एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें 4 क्या रहते हैं, विकल्प होते हैं, ठीक है, एबीसीडी करके 4 विकल्प होते हैं, ठीक। टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू। ड्यूरेशन कितना है, ड्यूरेशन 3 आवर्स का होगा, जिसको 180 मिनट, इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट में तो 180 मिनट लगेगा, ठीक है जी। तो 3 घंटे का पेपर, 180 मिनट का, और मैक्सिमम मार्क्स 200 मार्क्स का एग्जाम होता है पार्ट फर्स्ट। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो 200 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब कहने का कि 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का रहेगा, और 180 मिनट के अंदर आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स, पार्ट फर्स्ट का बात कर रहा हूं, नो, कोई क्वालिफाइंग मार्क्स की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है जी। चलो, लेकिन पार्ट सेकंड में, पार्ट सेकंड मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप, पार्ट सेकंड, इसका क्या होता है कि ड्यूरेशन जो होता है वो 20 मिनट्स का होता है। क्या करा जाएगा, और नंबर कितना रहेगा, 50 नंबर का। अब इसमें क्या रहता है, देखो, द कैंडिडेट शैड बी प्रोवाइडेड विथ अ टेक्स्ट इन इंग्लिश ऑफ अप्रोक्सीमेटली 500 वर्ड्स। 500 वर्ड का एक आपको इंग्लिश का टेक्स्ट दिया जाएगा, जो आपको 20 मिनट के अंदर करना है। और जब आप इसको कर देंगे तो इसमें 50 नंबर आपका क्या रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स रहता है, ठीक है जी। इसमें 50 नंबर का मार्क्स का आपका टाइपिंग टेस्ट रहता है। अब कह रहा है कि निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग पार्ट सेकंड में रहता है। तो कई लोग आपको बताएंगे, चाहे बहुत यूट्यूब अब चैनल आप देखेंगे तो लोग बताएंगे कि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहता है, लेकिन रहता है। मैं साबित करके अभी आपको बताता हूं, ठीक है। चलो, ये निगेटिव मार्किंग इसमें रहता है पार्ट सेकंड में। कैसे रहता है मैं अभी बताऊंगा। 25 मार्क्स मिनिमम स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स। 25 मार्क्स आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। डिस्क्रिप्टिव मतलब टाइपिंग टेस्ट में आपको 25 नंबर लाना ही लाना है, नहीं तो कॉपी नहीं जांची जाएगी। या मिनिमम स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पे 25 वर्ड का स्पीड आपको इंग्लिश में होना चाहिए। ये 2 चीज आपको महत्वपूर्ण है। यहीं पे टाइपिंग टेस्ट में क्या लोग होते हैं, यहीं पे फेल हो जाते हैं, यही दिक्कत है। क्योंकि सेम डे एनटीए इसको पेपर करवाएगी और यही करवा रही है, ठीक है। ज्यादा चांस है एनटीए का ही करने का, ठीक है। तो इसमें यहां पे लड़के फेल हो जाते हैं 25 नंबर के चक्कर में, और स्पीड 25 वर्ड पर मिनट यहां पे नहीं हो पाता है। आप स्पीड बना के जाते हो, ठीक है, लेकिन गलतियां होती हैं। देखो, मैं इसके बारे में एक चीज बताता हूं। देखो क्या होता है, मैं ये चीज आपको साबित करूंगा कि निगेटिव मार्किंग यहां पे रहती है। देखो क्या होगा कि मार्क्स टू बी डिडक्टेड इन ईच मिस्टेक। जो मार्क्स होते हैं, मार्क्स टू बी डिडक्टेड ऑन ईच मिस्टेक। प्रत्येक मिस्टेक पे आपका मार्क्स डिडक्ट होता है। कितना मार्क्स, एक मिस्टेक अगर आपका होगा तो 0.1 मार्क्स आपको क्या होगा,
0.1 मार्क्स आपका क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा। मान लो कैसे निगेटिव मार्किंग में और कहां पे बच्चे फेल होते हैं। देखो 500 वर्ड है, 500 वर्ड है। आपको क्या करना है कि जैसे ही 500 वर्ड मिला आप इसको टाइपिंग करना शुरू कर दिए और कितने मिनट में, 20 मिनट में कर दिए। 20 मिनट में आपने इसको कर दिया। लेकिन अगर 500 वर्ड मान के चलो कि इसमें अगर आपका 20 गलत हो जाएगा, एरर हो जाएगा, 20 अगर गलत हो जाएगा तो कैसे आप फेल हो जाओगे। देखो कैसे होगा, अगर आपने मिस्टेक किया, एरर किया, तो यहां पे कितने नंबर कट जाएंगे। अगर एक मिस्टेक पे 0.1 मार्क्स है तो 10 मिस्टेक पे 1 नंबर और 20 एरर पे 2 नंबर आपके कम हो जाएंगे, 2 नंबर आपके कम हो जाएंगे। तो यहां पे 25 में 2 नंबर कम हो जाएगा। यहां पे दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पे है कि अगर ये 500 वर्ड है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये 500 वर्ड है, अगर आपने 20 एरर कर दिया तो ये कितने हो जाएंगे, 480 हो जाएगा। 480 हो गया, अगर 480 हो गया, उसके बाद आपने 20 मिनट के अंदर इसको क्या कर दिया, आपने जमा कर दिया, आपने करके रख दिया, तो क्या हो जाएगा, कितने की स्पीड हो जाएगी, 00 और ये 24 की आपकी स्पीड हो जाएगी। और मांगा कितना है, 25 वर्ड्स। कितना मांगा है, 25 वर्ड्स। और आपका स्पीड कितना आ रहा है, 24 मिनट पर मिनट, 24 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड आ जा रही है। तो यहां पे कितना मांग रहा है, 25 वर्ड्स पर मिनट। यहां पे लड़की गलती कर देते हैं और क्या हो जाता है, चले जाते हैं। यहां पे लड़के गलती करते हैं और उसके बाद क्या होता है, फेल हो जाते हैं, उनकी कॉपी जांची ही नहीं जाती। तो यहां पे एक आइडिया आपको यह करना है कि जैसे आपने 20 गलत कर दिया, ठीक है, मान गया, 480 आ गया, लेकिन अगर 480 वर्ड्स यहां पे माइनस हो गया, 20 वर्ड माइनस हो गया, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे ही आपने 480 वर्ड 20 मिनट के अंदर कर लिया, लेकिन 20 मिनट के अंदर नहीं करेंगे, आप इसको क्या करेंगे, 17 मिनट चाहे 18 मिनट के अंदर आपने ऑटो, आपको क्या करना है, ऑटो सबमिट कर देना है, पहले ही सबमिट कर देना है। तो अगर आपने 18 मिनट्स में सबमिट कर दिया, फिर अगर आप इसको निकालेंगे तो 25 के ऊपर ज्यादा आपका पर मिनट, पर 25 वर्ड पर मिनट से ज्यादा आपकी स्पीड हो जाएगी। आपकी कॉपी भी जांच ली जाएगी और आपको नंबर भी अच्छा मिल जाएगा। कितना नंबर कटेगा, 2 नंबर। लेकिन यहां पे स्पीड आपका कितना मेंटेन करना है, 25 वर्ड्स पर मिनट के थ्रू। ठीक है जी, चलो ये चीज आपको बताना था। अब क्या है, पार्ट फर्स्ट सिलेबस। पार्ट फर्स्ट में जो जीएस का सिलेबस है, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और ये एल तक मैंने आपको जो सिलेबस है लिखवाया है। ठीक है, ए में आएगा जनरल साइंस, आएगा सिलेबस में जनरल साइंस आएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया आएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट आएगा, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर ये भी आएगा, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड आएगा, और उसके बाद पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, जो इंडियन कंटेक्स्ट में हो रहे उसका पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन आएगा। फिर क्या आएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगा, एंड ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, इंडिया की ज्योग्राफी और उसके रिसोर्सेस आएंगे। उसके बाद करंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, मतलब करंट अफेयर्स आएगा, जो करंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो रहते हैं वो आएगा। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड आएगा। जनरल एप्टीट्यूड का मतलब इसमें मैथ्स आएगा और रीजनिंग आएगा। ठीक है जी, जनरल एप्टीट्यूड में। ठीक है, उसके बाद स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब कहने का यूपी जीके आएगा। यूपी के बारे में स्पेशल नॉलेज रहना चाहिए रिगार्डिंग उसके एजुकेशन के बारे में, कल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, ट्रेड के बारे में, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन के बारे में, किसके, उत्तर प्रदेश के, मतलब यूपी जीके आएगा। उसके बाद नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश, सामान्य इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए और सामान्य हिंदी का भी नॉलेज होना चाहिए ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, जो ग्रेजुएशन लेवल के
थ्रू पूछा जाएगा, जो ग्रेजुएशन लेवल से पूछा जाएगा। और उसके बाद एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर का एलिमेंट्री नॉलेज होना चाहिए। ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया। अगर कोई भी डाउट रहे, अगर कोई भी सिंगल डाउट भी रहे, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। इसका सारा कुछ मैं आरओ का सारा कुछ बताऊंगा मैं आपको। जो भी चीज पूछना है, जो भी क्वेरी होगी, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, सब आपको नॉलेज जल्दी से जल्दी दे दूंगा। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।